अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस कवर करूंगा जो मोस्ट कॉमनली नीट प्रिपरेशन के दौरान बच्चों के माइंड में आते हैं या फिर लगता है उनको कि यार इनका कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हो सकता है आपके कुछ कॉमन डाउट्स है वो इसमें सॉल्व हो जाए। तो हाय, दिस इज ऋतिक वंशी, सेकेंड ईयर एमए स्टूडेंट, सामसा मेडिकल कॉलेज रीवा। और जिससे अपना पहला सवाल ये होता है कि मतलब एक ऐसा जो सेफ स्कोर हो जिसमें अपना मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। तो अगर मैं एमपी की बात करूँ तो एमपी के लिए सेफ स्कोर अगर आपके 560 प्लस आते हैं तो आप फिर भी एक सेफ जोन में जाते हो कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो 13-14 जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। पर अगर आपको टॉप का मेडिकल कॉलेज चाहिए रहता है तो उसके लिए आपको 650 प्लस स्कोर करना रहता है, क्योंकि मेडिकल सीट बहुत ज़्यादा नहीं रहती और हर बार बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक फिर भी अगर आप मान के चलो तो ऐसा होना चाहिए कि आपका जो स्कोर है वो लगभग 560 570 प्लस अगर होगा तो आप एक सेफ जोन में रहोगे। आपका सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज़ आती है कि जैसे आप पेपर देते हो तो आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं, आपको लगता है कि मार्क्स इंप्रूव होने चाहिए, या फिर आप टेस्ट वगैरह देते हो देन उसमें आपको लगता है कि जैसे मेरे 550 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, मुझे लगभग 100 मार्क्स या फिर 50 मार्क्स बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन आप कंटिन्यूसली देते हो पेपर्स लेकिन उसके बाद भी आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, तो इसमें आप आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो? तो सबसे पहली चीज़ आप कर सकते हो सेल्फ एनालिसिस, जो भाई करना ही चाहिए, क्योंकि जो सेल्फ एनालिसिस जो चीज़ इतना करते टाइम तक तो लगता है भाई ये क्या है यार, लेकिन जब वो रिजल्ट में दिखती है ना तब वो मार्क्स को इम्प्रूव कर देती है। तो जो सेल्फ एनालिसिस है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप मतलब बुक्स बार बार मत पढ़ो। बुक्स बार बार पढ़ोगे तो वो चीज़ बदल नहीं जाएगी। आपको बुक्स पढ़ी आपने, उसका आपको नॉलेज आ गया, अब इसके बाद आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि आप एट द एंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। आपको दिखेंगे क्वेश्चन, दिखेगा 4 ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको उस चीज़ पर काम करना है। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो, पेपर लगाओ। अगर आप कोचिंग वगैरह जाते हो तो कोचिंग में आपको मॉड्यूल्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो लगाओ। वहाँ से बहुत सारे आपको मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, वो लगाओ। मतलब आपको लगाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे हो सकता है एग्जाम में 180 क्वेश्चन आते हैं तो उसी में से कोई सा टाइप फंस जाए तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखो मतलब अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो ना तो आपको वो नहीं नहीं लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि ये कहीं तो देखिए और आपको सॉल्व करते आना चाहिए, क्योंकि तभी आपके पास टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। अगली चीज़ आती है डाउट सॉल्विंग। भाई अगर आपको डाउट आ रहा है तो उस डाउट को क्लियर करो, छोड़ो मत, क्योंकि वो हो सकता है किसी और फॉर्म में अगर आपके पास आ गया तो फिर आप अटक जाओगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग रहती है एग्जाम में। आपके वैसे मार्क्स आपको बढ़ाना है और कम नहीं करना है। तो अगर आपको डाउट है ना तो डाउट को क्लियर करो कहीं से भी। अगर आप कोचिंग जाते हो तो टीचर से पूछो या फिर वीडियोस देखो उसकी किसी उससे रिलेटेड, लेकिन उस डाउट को क्लियर करो। कंसेप्ट बिल्ड करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सिली मिस्टेक बिल्कुल मत करना। देखो सिली मिस्टेक ऐसा है, करता कोई नहीं, हो जाती है, लेकिन अगर आपको सिली मिस्टेक हुई ना तो यार एक उसको कहीं पर लिख लो, क्योंकि आप लिख लोगे ना आपको पता होगा ऐसे सिली मिस्टेक की थी। अब अगर आप बोल के छोड़ दोगे यार अगली बार नहीं करूंगा, वो तो ऐसा हो गई, तो फिर आगे दिक्कत आ जाएगी। एक चीज़ होती है कि जो बेसिक्स को क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि भाई जो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी जो स्टार्ट होते हैं ना वो बेसिक से ही होते हैं। अगर आप बेसिक को छोड़कर सीधे एडवांस स्टेज पे जाओगे तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि अगर डायरेक्ट थिंग अगर आई, अगर जैसे पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर आया तो आप कर दोगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को घुमाया तो आप घूम जाओगे। इसलिए बेसिक्स क्लियर होना चाहिए ताकि आप ओरिजिन उठा सको क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। और जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो क्वेश्चन की फीलिंग्स को समझोगे एक्चुअल में क्या है। आपके माइंड में सिनारियो बनना चाहिए कि हाँ, कि मतलब ऐसा ऐसा बोलता जा रहा है। मतलब जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में फॉर्मूला भी आ जाता है और ये भी पता लग जाता है वो कैसे सॉल्व हो सकता है। तो ये चीज़ बिल्ड करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी यू नो कि एवरीबडी से इसकी प्रैक्टिस इस मस्ट, तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस में भी ना नोट्स की प्रैक्टिस नहीं करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो तो फॉर्मूले के लिए उठाओ, और अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो कहीं पर अटक जाते हो, आपको लगता है कि इसका कंसेप्ट यहाँ पर लिखा है तो उस चीज़ को देखने के लिए लगाओ। वरना नोट सिर्फ ऐसा होता है कि हाँ कुछ चीज़ों को रिकॉल करने के लिए होता है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो हो सकता है अगर आप ये सारी चीज़ें करो तो आपका जो मार्क्स का जो नंबर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप कुछ चीज़ें ऐड करोगे जो आपके बेनिफिट के लिए है तो वो ऐड ऑन होकर ही आएगी, तो आपके मार्क्स के फॉर्म में दिखेगी। अब जैसे मैं एसएसएमसी रीवा में हूँ तो यहाँ का कट ऑफ कितना जाता है, तो भाई इसका जनरल का कट ऑफ अगर देख लिया जाए ना तो अभी देखो बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चे नंबर भी बहुत ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, तो 590 प्लस तक भी चला जाता है। तो मतलब अगर आपकी 20-21 हज़ार रैंक होती है ना तो आप सिक्योर्ड हो। तो लेकिन मार्क्स और रैंक दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर जैसे कि लास्ट टाइम अगर इसका कॉलेज का देखा जाए तो लास्ट सिलेक्शन शायद 21,000 पे हो गया था या फिर इसके लगभग हो गया था, और बाकी वो कैटेगरी के हिसाब से वेरी करता है।
अगर अगला क्वेश्चन देखें कि मतलब जैसे तेरा मेडिकल कॉलेज है और भी जो नए ओपन हुए हैं तो उनमें मतलब कट ऑफ किस हिसाब से जाएगा। तो देखो भाई, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आपका 560 प्लस स्कोर होता है तो आप एक सेफ जोन में होता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, मतलब जिससे जिससे मुझे कॉलेज मिला ना, जैसे आई एम इन मेडिकल कॉलेज, तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, जितना पुराना कॉलेज हो वो उतनी ज़्यादा अच्छी बात हो। अगर ऑल ओवर कट ऑफ अगर एमपी का देखें तो भाई फिर भी 560 प्लस आता है, आप सेफ जोन में होते हो जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन अगर आपको कॉलेज चाहिए तो अगर पहले आप सोचते हो कि बस भाई एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, एक दो ज़्यादा बुक पढ़ लूंगा, लेकिन बस एक बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। लेकिन कॉलेज मिलने के बाद पता है आप क्या कहोगे, मतलब मुझे पुराना कॉलेज मिल जाए, क्योंकि जब पुराना कॉलेज रहता है वहाँ पे हॉस्पिटल चालू रहता है, पूरी फैसिलिटीज़ रहती है, देन उसके बाद फैकल्टीज़ रहती है वहाँ पे सारी, मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस होता है सबको। तो ये जो चीज़ें होती है ना, वो प्रेमाइस डेवलप रहता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से अपन फेमिलियर हो जाते हैं, मतलब वहाँ जाते से ही। और तो ये जो सारी चीज़ें है ना, ये भी मेडिकल कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए कोशिश करो इतने मार्क्स लेके आओ कि आपको कोई जो पुराना मेडिकल कॉलेज जो स्टेबलाइज हो चुका बहुत पहले वो मिल जाए। देखो नया मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चीज़ें नहीं होती, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा ना अगर आपको थोड़ा पुराना मेडिकल कॉलेज मिलेगा तो। अब अगला क्वेश्चन होता है कि मतलब इफिशिएंटली रिवीजन कैसे करें चीज़ों का। तो इसके लिए आप ये करो, सबसे पहले बात तो जो फ्लैश कार्ड बनाए जाते हैं वो बना लो, या फिर आपके पास जैसे बहुत सारे नीट के बच्चे क्या करते हैं कि जो याद करना रहता है वो डायरी में लिखते हैं और उसके बाद जहाँ पे टाइम मिलता है वहाँ पे पढ़ते जाते हैं, कहीं पर वॉल पर स्टिक कर देते हैं चीज़ें, वहाँ पर देख लेते हैं बार बार। देन उसके बाद ये होता है कि माइंड मैप बना लेते हैं, माइंड मैप बना लेते हैं, उसमें चीज़ें आपको मतलब बार बार रिकॉल होती है तो समझ में आ जाता है। देन बहुत सारे बच्चे से करते हैं कि डेली बेसिस पे फॉर्मूला प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई ये वाली जो चीज़ है ना, डेली बेसिस पे फॉर्मूला प्रैक्टिस, ये बहुत बर्थफुल होती है। आपको क्या करना है, बस स्टार्टिंग में आपके नोट्स बने होते हैं, उसमें से आपको बस फॉर्मूला देख देख के लिखना है। फिर एक टाइम में आता है कि आपको याद आता है कि ये वाली चीज़ यहाँ पे, जैसे एक नीट का स्टूडेंट ये बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है कि जब वो एनसीईआरटी पढ़ता है पहली दूसरी तीसरी बार क्वेश्चन, जब वो 10-11 बार पढ़ लेता है ना, तो उसको जब वो क्वेश्चन देखता है ना तो उसको याद आता है कि भाई ये वाला तो यहाँ लिखा था। इवन जब वो सोता है ना तो नींद में एनसीईआरटी के पन्ने पलट देता है। तो आपको उस लेवल तक सीखना है कि आप एक लाइन टू लाइन बता दो कि मतलब एनसीईआरटी में कहाँ लिखे, क्योंकि ऑब्वियसली बायो के जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं और कहीं से भी उठ के आ जाते हैं, मतलब कहीं से भी इन द सेंस कि मतलब बुक में से आते हो, तो आपको लाइन टू लाइन आना चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है कि प्रीवियस ईयर के पेपर, दूसरी चीज़ होती है प्रीवियस ईयर के पेपर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब हर बार पेपर बहुत बेस्ट तरीके से बनता है, और जो बुक में लिखा है वही आता है। तो इतने सालों से जो चीज़ें आ रही है वो बुक से ही आ रही है ना, तो आप डाइट बेस पे वो क्वेश्चन लगा लो, तो ऑब्वियसली अगर वो डाइट क्वेश्चन आ गए तो आपका आधा काम ही हो जाएगा। अपन बचपन से देखते आ रहे कि जो एग्जाम में जो चीज़ें आती है वो प्रीवियस ईयर से उठ के आती है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर लगा लेते हो तो आपका लगभग 50-60% काम यहाँ पे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आपको उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लगानी होगी, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दैन इसके बाद अब अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग से जो मॉड्यूल्स मिल रहा है आपने वो मॉड्यूल सॉल्व कर लिए, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं वो कर लिया आपने, और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, रेफरेंस बुक ले सकते हो कोई सी। लेकिन इतनी सारी चीज़ें करने की जगह है अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लेते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो टेस्ट सीरीज वगैरह चलती है वो लगा लेते हो, वो आपके बहुत काम आ जाती है। आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो ना तो वो पहले चैप्टर वाइज होती है, फिर उसके बाद कंप्लीट सिलेबस होता है, फिर आधा आधा होता है, 11th होता है, 12th होता है। तो ये जो चीज़ें रहती है ना, मतलब आपको फोर्स करती है पढ़ने के लिए, और जब आप वो चीज़ें पढ़ते हो तो वो जब आप परफॉर्म करते हो आपको दिखता है, आपको पता लगता है कि आप कितना पानी में हो, कितना बाहर हो, आपको पता लगता है आपका लेवल क्या है, वो मतलब आपको दिखा देता है कि आप कहाँ पर ऑक्यूपाई करते हो, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो देखो सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, मतलब वीक में टेस्ट होते हैं, आप पढ़ते हो, लगातार पढ़ते हो उन चीज़ों के लिए, और वहाँ पर अगर आप एक काम कर सकते हो, जैसे 4 यूनिट का टेस्ट होने वाला है, तो आप जितनी भी 4-4 यूनिट के मतलब पहले कभी जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे या फिर आपने जो पहले टेस्ट दिए थे वो सारे पेपर लेके आ जाओ, वो सारे पेपर लगा लो, उसके सारे टाइप लगा लो। देन उसके बाद जो 4 यूनिट के जो चैप्टर है उनको आप फिर से रिवाइज कर लो, फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लो। जब आप पेपर देने जाओगे ना आपके मार्क्स भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, क्योंकि आपके पास ढेर सारे कंसेप्ट रहेंगे और उन्हीं कंसेप्ट में से जब पेपर बनेगा और आप उनको देखोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको लगेगा हाँ ये तो ये पढ़ा था, ये तो यहाँ पढ़ा था। तो
बहुत अच्छा तरीका है मतलब पेपर देना, क्योंकि जो मॉक टेस्ट, इसलिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप नीट एस्पिरेंट हो ना, तो ये मत सोचना कि भाई मेरे ही लैपटॉप में मैं पीडीएफ लेके आ जाता हूँ, बाद में पेपर लगा लूँगा। टाइम के हिसाब से लगाओ। दैन उसके बाद अगर आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, और बहुत कॉस्टली भी नहीं आती, आप कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ से टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर रहिएगा। अभी जैसे नीट को देने के लिए लगभग अभी क्या फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई, मतलब मई में एग्जाम है, तो अगर आप अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे ना, तो वो आपके मार्क्स ऑब्वियसली इंक्रीज कर देगा। जैसे ऐसा बोलते हैं कि अगर जैसे किसी बच्चे के 500 मार्क्स आ रहे हैं तो वो 600 तक पहुंच जाता है नीट में, मतलब इस लेवल का पेपर बनाते हैं कि अगर आप 500 तक पहुंच गए ना तो 600 तक आराम से पहुंच जाओगे। इसलिए कोशिश करो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। और क्या चीज़ें हो सकती है, मतलब एफिशिएंट रिवीजन के लिए आप जैसे अगर आप कोचिंग वगैरह जाते हो तो आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो। वैसे ग्रुप पता है, ग्रुप में ग्रुप स्टडी नहीं होती, बातचीत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आपका ग्रुप अच्छा हो तो बिल्कुल पढ़ाई की बातें होगी, पढ़ाई की चीज़ें होगी, जब नॉलेज शेयर होगा और बढ़ेगा वो। अगर आप शेयर करोगे चीज़ें और बढ़ेगी, आपको और चीज़ें पता लगेगी। हाँ, एक चीज़ और की, जैसे आप कोचिंग वगैरह जाते हो तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि डाउट आते हैं ना, तो वो आपस में पूछ लेते हैं। तो आपस में अगर आप डाउट सॉल्व कर पा रहे हो ना, तो बिल्कुल करो एक दूसरे के डाउट, क्योंकि आपको एक नया कंसेप्ट पता लग जाएगा और इसके बाद वो भी चीज़ें लग जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप किसी का डाउट सॉल्व करोगे ना, तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन के मतलब अलग अलग तरीके से आंसर आते हैं। तो आप बता दोगे कि अगर वो ऐसा पूछता तो इसका आंसर ये आता, ऐसा पूछता तो ये आता। जैसे बायो पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं बताऊं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके 4 ऑप्शन में आंसर ढूंढ लिया, बाकी जो 3 ऑप्शन है ना उनका भी आप बना लो कि इनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये बहुत एफिशिएंट तरीका है। देखो एक बिल्कुल बात, एफिशिएंट रिवीजन के लिए आप एक कैलेंडर बना लो। रिवीजन करना है ना, आप कैलेंडर बनाओ, इतने दिन में मुझे ये करना है। जिससे 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 10 दिन में फिजिक्स, 10 में केमिस्ट्री, फिर 10 दिन में बायो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते सब चीज़ों में। अब अगर आपका बहुत टाइम है तो आप ये कर सकते हो, लेकिन आपको जैसे अगर आप कोचिंग जाते हो, डेली बेसिस पे कोचिंग जाना होता है, कोचिंग का होता है, देन उसके बाद घर आके फिर पढ़ना होता है, सारा रिवीजन करना होता है, बैकलॉग लग गया होता है वो पढ़ना होता है। तो ये जो सारी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें आपको अगर लगता हो ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर आ रहा है माइंड पे, तो भाई मैं बता रहा हूँ ये 1-2% भी नहीं है। जब आप MBBS में आओगे तो आप एक तरीके से रेडी हो रहे हो आगे प्रेशर हैंडल करने के लिए। तो इसको बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा मत लो कि यार दिमाग खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है। जस्ट एंजॉय करो, उस चीज़ को करते जाओ। वही तो स्ट्रगल है आपकी लाइफ का। आपने 12th तक बहुत मजे कर लिए, अगर आपने ड्रॉप लिया है तो अब इस चीज़ में अपना टाइम दे दो। एक मतलब ये वो टाइम है आपकी लाइफ का कि अगर आपने 1 साल मोबाइल से हट के, देन सारी चीज़ों से हट के, अगर आप अपने आप को रूम में लॉक करके अगर आपने 1 साल अगर आपने पढ़ाई कर ली ना, वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आप 1 साल में जितने मजे मिस करोगे ना, उससे कहीं ज़्यादा आप कुछ ही दिनों में ले लोगे, अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज, आपका मेडिकल कॉलेज मिल गया तो। इसलिए मेहनत करने से घबराओ मत, मेहनत करो। जब पढ़ने का टाइम आता है तो पढ़ो, और अगर मस्ती करने का टाइम आ रहा है तो मस्ती करो। 100% दो हर चीज़ में। अगली चीज़, अपनी लाइफ में रूल्स बनाओ। रूल्स का मतलब ऐसे कि यार कि जैसे चीज़ें इस टाइम पे करनी है, ये अभी नहीं करनी तो नहीं करनी, अवॉइड करनी है तो अवॉइड करनी है, बोल दिया तो बोल दिया। मतलब ऐसी चीज़ें कि यार मतलब कमिटेड हो, डिटरमाइन हो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। अगर आपने नीट को चूज़ किया, बार बार क्या दोगे नीट, एक बार मतलब कोशिश करो ना कि एक ही बार में निकल जाए। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे आपने 11-12 बहुत अच्छे स्कूल से नहीं किए, आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं, अगर आपको वक्त लगता है सीखने में तो इट्स ओके। बट जैसे कोई अच्छे स्कूल से की है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, उसके बाद आप मस्ती मारते हो तो मज़ा नहीं आएगा। देखो मस्ती करो, 1 साल रुक के कर लेना, और इतने करना कि 5 साल मज़े ही करना। तो इसलिए ना अभी मेहनत करो, और उसके बाद एक बार नीट को निकाल लो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको इतने मज़े आने वाले ना मेडिकल कॉलेज में, आपकी लाइफ में अभी तक आपने इतने मज़े नहीं किए होंगे। तो एक पता है ये ऐसा है कि नीट है ना, आपके बीच में वेरियर हो गया। आप आपका स्ट्रगल दिखता है कि आप कितना स्ट्रगल करते हो इसमें, और जब आप स्ट्रगल को पार करके आप जब आगे निकल जाते हो ना, तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगती है। मुझे भी बहुत टफ लगती थी, लेकिन जब चीज़ें निकली तो मुझे बहुत आसान लगती है। ऐसा लगता है कि देखो, ऐसा लगता है कि ये तो यार 1 महीने में बढ़ गया निकल जाए, हालांकि निकलता नहीं है, आई नो, लेकिन मतलब वो मेंटालिटी, आपकी मेंटालिटी का लेवल वहाँ तक पहुँच जाता है। तो आपको ये चीज़ें करना है। अगली चीज़ है कि मतलब मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें, पेपर देते टाइम नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। तो भाई नेगेटिव मार्किंग से आप बच नहीं सकते। आप ये कर सकते हो, नेगेटिव मतलब मार्क ना करो। अगर किसी चीज़ पे डाउट हो ना, तो रुको, उसको सर्कल कर दो, बाद में अटेंड कर। देखो पेपर अटेंड करने का भी एक तरीका होता है, मैं आपको कभी और बताऊंगा। लेकिन अभी ऐसा है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो सिली मिस्टेक मत करो। सिली मिस्टेक करने के लिए क्या, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ना, आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको आंसर आ जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन बहुत, अगर देखो 2 चीज़ें होती है, अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ो तो आधे क्वेश्चन में आंसर आ जाता है, आप टिक कर देते हो।
पर ये गलत तरीका होता है, आपको पूरा पढ़ना होता है, क्योंकि हो सकता है लास्ट में उसने क्वेश्चन घुमाया वहाँ से आंसर को टिक करो, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, कितना 2 सेकंड ज़्यादा लगे उसको पढ़ने के लिए, इतना टाइम भी नहीं बचाना है कि क्वेश्चन ही गलत कर दो, क्योंकि उस टाइम ऐसा लगता है वाह आंसर आ गया, क्योंकि आपका जो गलत आंसर होता है ना वो भी उस ऑप्शन में दिया रहता है और आपको लगता है आपने सही किया। तो आपको इस चीज़ से बचना है। और जब बहुत अटेंटिव रहना है पेपर दे रहे टाइम, फोकस कि मतलब पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, सॉल्व करना है, सॉल्व करो, देन उसके बाद मतलब ऐसा नहीं कि आपको उस पर डबल से पेन चलाना पड़े एक ही बार में, और एक ही बार में आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा, ये मुझे आएगा या नहीं आएगा। अगर आपको डाउट है थोड़ा बहुत भी उसको सर्कल करो, उसको बाद में अटेंड करना, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। आपको ना मतलब टाइम डिवाइड करना पड़ेगा पर्टिकुलर चीज़ों में। जैसे कि होता है कि बायो 45 मिनट में खत्म करना है, बायो पढ़ना होता है और ऑप्शन देखना होता है, खटाखट टिक करो, गोले भर दो, गोले भरने के लिए भी टाइम होता है। तो हर चीज़ टाइम ऑक्यूपाई करती है। वही तो चीज़ है कि आप मतलब इतनी सारी चीज़ें इतने कम समय में कैसे हैंडल कर पाते हो, तो आपको ये चीज़ें सीखना होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके माइंड में आ सकते हैं, या फिर आपके कुछ सवाल रहेंगे, उनके साथ इन सब आंसर्स में आपके जवाब मिल जाए। बाकी अगर आपके कोई और भी सवाल हो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। राधे राधे।